नमस्कार दोस्तों, सभी को घनी घनी खमासा। कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे चैनल डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान के संभाग। क्या है? राजस्थान के संभाग। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के संभाग के बारे में, कि इसकी जो संभागीय व्यवस्था है ये कब शुरू की गई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में बात करें संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को 1949 में की गई थी। कब की गई थी? यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1949 में इसे प्रारंभ किया गया था। शुरू किया गया था, यानी 1949 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, 1949 ईस्वी की हम बात करें तो इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन था? यानी 1949 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। इस समय बात करें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों। देखिएगा, इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। अब आपको एक प्रश्न ये आता होगा कि हीरालाल शास्त्री उस समय मनोनीत मुख्यमंत्री थे या फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यह प्रश्न है कि हीरालाल शास्त्री उस समय मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे या निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, इस समय हीरालाल शास्त्री थे, वह मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। देखिएगा दोस्तों कि संभागीय व्यवस्था को 1949 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? इसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री, जो निर्वाचित न होकर एक मनोनीत मुख्यमंत्री था। कौन था? मनोनीत मुख्यमंत्री था। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि हीरालाल शास्त्री एक मनोनीत मुख्यमंत्री थे उस समय। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, जब हीरालाल शास्त्री थे 1949 ईस्वी में। कब है? 1949 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ पर कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे दोस्तों। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। देखिए, उसमें हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे 1949 ईस्वी में, जब उस समय 5 संभाग थे दोस्तों। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। एक बार पुनः, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। अब देखिए दोस्तों, एक नया मोड़ आता है और अप्रैल 1962 ईस्वी में अप्रैल 1962 ईस्वी में दोस्तों सरकार आती है किसकी? मोहनलाल सुखाड़िया की।
मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए दोस्तों, अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की क्या आती है, सरकार आती है, और उस समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था दोस्तों, बंद कर दिया गया था। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कब संभागीय व्यवस्था को किसके द्वारा कब बंद किया गया था। तो दोस्तों 19 अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार थी उसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी 1988 ईस्वी को 1988 ईस्वी को दोस्तों सरकार आती है हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी की सरकार आती है दोस्तों। देखिए 26 जनवरी 1988 ईस्वी को राजस्थान में हरिदेव जोशी की सरकार आती है और संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया जाता है। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। किसके समय, 26 जनवरी 1988 ईस्वी में हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा यहाँ पर पुनः संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, और छठा संभाग बनाया जाता है दोस्तों किसको, अजमेर को। किसको बनाया जाता है, छठा संभाग बनाया जाता है अजमेर को। इससे पहले हमारे 5 थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा। अब छठा कौन सा बना दिया गया, अजमेर को बना दिया गया, जो जयपुर संभाग से अलग किया गया था दोस्तों। तो 26 जनवरी 1988 ईस्वी को हरिदेव जोशी के द्वारा जो संभागीय व्यवस्था थी उसे पुनः प्रारंभ किया गया और हमारे संभाग के खाते में एक छठा संभाग वो डाला जाता है और उस संभाग का नाम होता है दोस्तों अजमेर संभाग। क्या होता है, अजमेर संभाग होता है। इससे पहले ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा इसे संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था दोस्तों। अब देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। 17 वर्ष, कितने वर्ष रहे थे, 17 वर्ष रहे थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। और इसके संबंध में एक और विशेषता है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक समय रहने वाले मुख्यमंत्री थे, जो 17 वर्ष रहे थे दोस्तों। और ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहलाते हैं और राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस समय दोस्तों मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो एक मनोनीत मुख्यमंत्री थे। क्या थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। 1949 के समय राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा। इसके बाद में यहाँ पर एक नया मोड़ आता है दोस्तों। अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार आती है उसमें संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है दोस्तों। क्या कर दिया जाता है, अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में एक नया मोड़ और आता है 26 जनवरी 1988 ईस्वी में, और सरकार आती है दोस्तों हरिदेव जोशी की, जहां पर पुनः संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ
कर दिया जाता है और हमारे संभाग के खाते में एक छठा संभाग और डाल दिया जाता है। उस संभाग का नाम होता है अजमेर संभाग, जो जयपुर संभाग से अलग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो अब तक हमने 6 संभाग पढ़े हैं। अब देखते हैं 7वां संभाग कौन सा है दोस्तों। देखिए 7वां संभाग की हम बात करें दोस्तों, 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को सरकार आती है श्रीमती वसुंधरा राजे की। किसकी? श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार आती है 4 जून 2005 को और 7वां संभाग बनाया जाता है। कौन सा संभाग है? 7वां संभाग बनाया जाता है दोस्तों। किसको? भरतपुर को। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया जाता है 4 जून 2005 को। ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया जाता है। किसकी सरकार में? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में 7वां संभाग बनाया जाता है और उस संभाग का नाम क्या है? भरतपुर। इसी के तौर पर हमारे संभाग के खाते में एक और संभाग जाता है दोस्तों और उस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं दोस्तों। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं दोस्तों? 7 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? 33। उन 33 जिलों को हम किस में करेंगे? 7 संभागों के अंदर इसको 7 संभागों के अंदर हम उनको पढ़ेंगे। तो 33 जिलों को 7 संभागों के अंदर हमें उनको जताना है दोस्तों। देखिएगा, तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। अब हम चर्चा करते हैं संभागों के बारे में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 7वां संभाग कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों संभाग। देखिएगा, ये हमें मालूम हो गया कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं दोस्तों? 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक। ट्रिक क्या है दोस्तों? यानी संभागों के सबसे पहले क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे। और ट्रिक क्या है दोस्तों? बाबू को जोर से क्या बोलो? जय बोलो। क्या बोलो? जय बोलो। बाबू को जोर से क्या बोलो? जय बोलो। बाबू को जोर से क्या बोलो? जय। तो देखिएगा, बी से क्या बना दोस्तों? बी का कोड है दोस्तों बीकानेर। क्या है? बीकानेर संभाग। ए का कोड क्या है दोस्तों? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग। बी का कोड क्या है दोस्तों? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। यू का कोड क्या है दोस्तों? उदयपुर। क्या है? उदयपुर। को का कोड क्या है दोस्तों? कोटा। कोटा। जो का कोड क्या है दोस्तों? जोधपुर। जोधपुर। और जे का कोड क्या है दोस्तों? जयपुर। जे का कोड क्या है? जयपुर। तो हमारे संभागों की ट्रिक क्या थी दोस्तों? बाबू को जोर से क्या बोलो? जय बोलो। क्या बोलो?
जय बोलो, किसको बोलो? बाबू को। बाबू को जोर से क्या बोलो? जय जय बोलो। बाबू, बी से बी का कोड क्या बना? बीकानेर बना। क्या बना दोस्तों? बीकानेर बना। ए का कोड क्या बना? अजमेर बना। बी का कोड क्या बना? भरतपुर बना। क्या बना दोस्तों? भरतपुर बना। इसी तरह यू का कोड क्या बना दोस्तों? उदयपुर बना। को का कोड क्या बना? कोटा बना। जो का कोड क्या बना? जोधपुर बना। और जय का कोड क्या बना? जयपुर बना। तो इसी तरह से आप बाबू की जय जय बोलते रहो और हमारे संभागों को याद है करते रहो दोस्तों। इसके बाद हम शुरू करते हैं संभाग। देखिए ये तो अपने 7 संभाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की आधार पर इसको बताना है आपको कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो देखिएगा दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो सबसे पहले जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों? जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जोधपुर संभाग। उसके बाद में बीकानेर संभाग। कौन सा है दोस्तों? उसके बाद में बीकानेर संभाग। उसके बाद में अजमेर संभाग। उसके बाद में उदयपुर संभाग। और उसके बाद में दोस्तों कौन सा? उदयपुर के बाद में कौन सा होगा दोस्तों? जयपुर संभाग। उसके बाद में कोटा और उसके बाद में भरतपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों। देखिए जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा व भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर और सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जोधपुर संभाग की। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। हाँ आगे चलते हैं। हम देखिएगा जोधपुर संभाग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। देखिए दोस्तों जोधपुर संभाग के बारे में हम बात करें तो जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? सबसे पहली विशेषता क्या है कि जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं दोस्तों? जोधपुर संभाग के अंदर कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले आते हैं दोस्तों। जोधपुर संभाग में कुल जिलों की बात करें दोस्तों 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग की ट्रिक क्या है देखिए दोस्तों। ट्रिपल जे, जे जे, बसपा, जे जे, बसपा। ये किस संभाग की ट्रिक है? जोधपुर संभाग की ट्रिक है दोस्तों, जे जे, बसपा। देखिए दोस्तों जे का कोड क्या बना? जैसलमेर बना। क्या बना दोस्तों? जैसलमेर बना। जे का कोड क्या बना? जैसलमेर बना। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जे का कोड क्या बना? जालोर बना। क्या बना दोस्तों? जालोर बना। इसके बाद हम देखते हैं जे का कोड क्या बना? जोधपुर बना। क्या बना? जोधपुर बना। इसके बाद में बै का जो कोड है क्या बना? बाड़मेर बना। क्या बना? बाड़मेर। और सै का कोड दोस्तों क्या बना? सिरोही बना। सिरोही बना। और पा का कोड क्या है दोस्तों? पाली। क्या है? पाली। तो जोधपुर संभाग के अंदर राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। जिनकी ट्रिक क्या है देखिएगा, जे जे बसपा, जे जे बसपा।
जे का कोड क्या है? जैसलमेर। क्या कोड है दोस्तों? जैसलमेर। इसी तरह से जे का कोड क्या बना? जालौर बना। इसी तरह से जे का कोड क्या बना? जोधपुर बना। बै का कोड क्या बना? बाड़मेर बना। और सै का कोड क्या बना दोस्तों? सिरोही बना। क्या बना? सिरोही बना। इसी तरह से देखते हैं हम, पा का कोड क्या बना दोस्तों? पाली बना। क्या बना? पाली। तो ये हमारे जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। तो ये ट्रिक कि दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में संभाग की हम और विशेषता बात करते हैं कि संभाग की और मुख्यतः विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, इस संभाग की अगली विशेषता क्या है? ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभागीय कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। ध्यान में रखना है प्रश्न। जब तक आप प्रश्न नहीं बनाने सीखते हो तो आप तैयारी को सही नहीं कर पाते दोस्तों। देखिए, जोधपुर संभाग यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। वह कैसे है देखते हैं हम कि जैसलमेर की सीमा कितनी लगती है? 464 और बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है दोस्तों? जोधपुर संभाग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। इसके बाद में इसकी अगली विशेषता क्या है? यह जो इलाका है दोस्तों, यह मरुस्थलीय इलाका है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वनस्पति का क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। यानी इस संभाग में वनस्पति कम पाई जाती है। वनस्पति कम पाई जाती है। अगली हम इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यहां पर जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है, सर्वाधिक हुआ है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है दोस्तों। किस संभाग में? जोधपुर संभाग में। इसके बाद में हम अगली इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। ये सबसे बड़ा संभाग है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हुआ? जोधपुर संभाग हुआ। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर साक्षरता कम पाई जाती है दोस्तों। साक्षरता कम पाई जाती है कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। अगली और विशेषता क्या है दोस्तों? देखिएगा, अंतरराज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय, कौन सा संभाग है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। अगर देखा जाए तो संभागीय मुख्यालय से सर्वाधिक दूर है दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा से। तो यह है जोधपुर संभागीय विशेषताएं कि यहाँ पर 6 जिले हैं। 6 जिलों की मैंने आपको ट्रिक बताई है दोस्तों, उसको फॉलो करें। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। वनस्पति कम पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है। क्या हुई है? सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। साक्षरता कम है यहाँ की। अंतर्राज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय है दोस्तों। कौन सा? जोधपुर संभाग। जोधपुर के बारे में मैं दो लाइनें आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गालिब के शहर आगरा में हम तो पैदा नहीं हुए जनाब, गालिब के शहर आगरा में हम तो पैदा नहीं हुए जनाब, मगर ताल्लुक हम भी सादगी भरे शहर जोधपुर से रखते हैं, मगर ताल्लुक हम भी सादगी भरे शहर जोधपुर से रखते हैं। एक और लाइन, जहां भगत की कोठी है किले पर तोपें सोती है, जहां भगत की कोठी है किले पर तोपें सोती है, शहर में गलियां छोटी है जिसकी बातें अनूठी है, शहर में गलियां छोटी है जिसकी बातें अनूठी है, जहां राई कभी नहीं उगती, जहां राई कभी नहीं उगती उस राई का बाग में अक्सर सभी रेलगाड़ियां रुकती है। यानी जहां राई कभी नहीं उगती उस राई का बाग में, उस राई का बाग में अक्सर सभी रेलगाड़ियां रुकती है दोस्तों। यहाँ कई असंगत युक्ति है, यहाँ कई असंगत युक्ति है, सब्जी गुलाब जामुन की होती है, वाह वाह, सब्जी गुलाब जामुन की होती है, गुलाब की मौजूदगी नहीं होती है। गुलाब की क्या नहीं होती है? मौजूदगी नहीं होती है। जब भी यहाँ बरसात होती है सड़कें बदहाली पर होती है, यानी जब यहाँ पर बारिश होती है तो सड़कें बदहाली पर रोती है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा अगला संभाग, और अगला संभाग हमारे सामने कौन सा है दोस्तों? बीकानेर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 6 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली। अब हमारा अगला जो संभाग है दोस्तों बीकानेर संभाग। जोधपुर संभाग की हमने बात कर ली है, अब हम बात करें बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की हम बात करें दोस्तों तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं दोस्तों। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बिगचुआ, बिगचुआ। देखिए दोस्तों, ट्रिक से अच्छा है कि आप इस मैप को ध्यान से पढ़ें। ट्रिक इतनी आसानी से आपको याद नहीं होती है और ट्रिक हर जगह सेट भी नहीं होती है, तो आप इस मैप को कृपया ध्यान से देखें। तो मैप में देखी हुई चीज दोस्तों ज्यादा आपको याद रहती है, ये मेरा मानना है ऐसा। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, साथ साथ में हम ट्रिक भी बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। बिगचुआ, देखिए दोस्तों, बी का कोड क्या बना? बी का कोड क्या बना? बीकानेर बना। बी का कोड बना दोस्तों बीकानेर। गया का कोड क्या बनता है दोस्तों? गंगानगर। क्या बना? गंगानगर बना। चू का कोड बना दोस्तों चूरू, चूरू। वह है का कोड बना दोस्तों हनुमानगढ़। क्या बना? हनुमानगढ़। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने बताई है आपको, बिगचुआ। क्या बताई है? बिगचुआ। साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाए रखें, आपने बनाए और लिखते रहे साथ साथ में इनको। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। बिगचुआ, बी का कोड है दोस्तों बीकानेर, गय का कोड है गंगानगर, चू का कोड है दोस्तों चूरू और है का कोड है दोस्तों हनुमानगढ़। तो इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। देखिए, हमने यहाँ बात की है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन सा संभाग बनाता है? जोधपुर संभाग बनाता है। तो सबसे कम सीमा कौन सा संभाग बनाता है दोस्तों? बीकानेर संभाग बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे कम सीमा कौन सा संभाग बनाता है दोस्तों? तो यह बनाता है दोस्तों बीकानेर संभाग। इसकी विशेषता है कि अंतरराष्ट्रीय
सीमा सबसे कम बनाता है, सबसे कम बनाता है दोस्तों। कौन सा संभाग बनाता है सबसे कम है? अंतरिक्ष सीमा पर सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। हमने पहले पढ़ा था कि बीकानेर के पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिलों की सीमा साझा करती है दोस्तों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। 2 जिले जोधपुर संभाग में आ गए हैं। वह 2 जिले कौन से संभाग में हैं दोस्तों? बीकानेर संभाग में। तो ये हमने पढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हुआ दोस्तों? बीकानेर संभाग हुआ। इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां पर कोई नदियां नहीं है, बीकानेर व चूरू। तो हम कह सकते हैं कि कम नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है दोस्तों। कौन सा संभाग है? कम नदियों वाला संभाग है दोस्तों, बीकानेर संभाग। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बीकानेर जो संभाग है दोस्तों, देखिएगा बीकानेर संभाग की हम बात करें दोस्तों कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है बीकानेर संभाग के अंदर, तो कौन सा जिला होगा? बीकानेर होगा। वह सबसे छोटा जिला कौन सा होगा दोस्तों? हनुमानगढ़ होगा। कौन सा होगा? हनुमानगढ़ होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ में। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। सीधी सी बात, आप मैप को ध्यान में रखें। मैप में पढ़ी हुई चीज दोस्तों ज्यादा टाइम तक आपको याद रहती है, मेरा यही मानना है दोस्तों। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग है दोस्तों बीकानेर। कौन सा संभाग हुआ? बीकानेर संभाग हुआ। और कम नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? बीकानेर संभाग है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय यानी जिला संभाग मुख्यालय कौन सा हुआ? बीकानेर हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों? बीकानेर हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा अगला जो संभाग है दोस्तों जयपुर संभाग। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने जयपुर संभाग पर। देखिए संभाग का नाम है जयपुर। संभाग का नाम क्या है दोस्तों? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में हम बात करें तो कुल जिलों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर कितनी? 5 जिले आते हैं दोस्तों। जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं दोस्तों। देखते हैं जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है दोस्तों। देखिए जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है दोस्तों? जय झुंझुनू दास आलसी। ट्रिक क्या है दोस्तों? जय झुंझुनू दास आलसी। आपको जय बोलनी है झुंझुनू दास आलसी की। किसकी बोलनी है जय? आपको झुंझुनू दास आलसी की जय बोलनी है। जय झुंझुनू दास आलसी की क्या बोलनी है आपको? जय बोलनी है दोस्तों। तो देखिएगा जय का कोड क्या बना? जयपुर बना। क्या बना दोस्तों? जयपुर बना। झुंझुनू का कोड क्या बना दोस्तों? झुंझुनू बना। क्या बना? झुंझुनू बना। दा से क्या बना दोस्तों? दोसा। आल से क्या बना दोस्तों? आल से बना दोस्तों अलवर। क्या बना? अलवर। और सी का कोड क्या है दोस्तों? शिखर। क्या बना? शिखर। तो आपको जय बोलनी है झुंझुनू दास आलसी की। किसकी जय बोलनी है? झुंझुनू दास आलसी की। तो ये जयपुर संभाग की ट्रिक है जिसमें एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है। तो जय से क्या बना? जयपुर बना। झुंझुनू से क्या बना? झुंझुनू बना। और दास से क्या बना दोस्तों? दोसा। क्या बना? दोसा बना। और आल से क्या बना? अलवर बना। और सी से क्या बना दोस्तों? शिखर बना। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। इसमें दोस्तों हम बात करें कि जयपुर संभाग
जयपुर संभाग के बारे में आपको याद रखना है कि बात करें कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ जयपुर संभाग में? जयपुर हुआ। कौन सा हुआ? जयपुर हुआ। वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ इस संभाग के अंतर्गत? कौन सा हुआ? जयपुर संभाग। कौन सा हुआ? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग सॉरी जिला कौन सा है? जयपुर है। वह जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। और सबसे कम हम बात करें दोस्तों जनसंख्या की तो किसमें है? सबसे कम जनसंख्या दोस्तों दौसा में है। कहां पर है? दौसा में। तो ये है अपना जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है, सर्वाधिक कम है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर संभाग में कौन सा जिला है, सर्वाधिक कम घनत्व वाला कौन सा जिला है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर्वाधिक कम घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला हमारा संभाग है दोस्तों भरतपुर। अगला दोस्तों हमारा संभाग है भरतपुर। इससे पहले हमने पढ़ा है जयपुर। जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। एक बार मैप में देखते हैं। जयपुर संभाग के अंदर सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा व जयपुर, ये 5 संभाग दोस्तों 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब क्रमवार से हमारा अगला जिला कौन सा है? अगला संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है दोस्तों। संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। देखिए दोस्तों भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं दोस्तों। भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं दोस्तों। और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों बीएससी धौलपुर, बीएससी धौलपुर। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं जिसका निर्माण किया गया था 4 जून 2005 को सरकार की वसुंधरा राजे सिंधिया की, और 7वां संभाग हमारे खाते में डाला गया और उस संभाग का नाम क्या था? भरतपुर संभाग। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया जिसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है। बीएससी धौलपुर, यानी बी से क्या बना दोस्तों? बी का कोड है दोस्तों भरतपुर। क्या कोड है? भरतपुर। एस का कोड है दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सी का कोड है दोस्तों करौली। करौली। और धौलपुर का क्या है दोस्तों? धौलपुर। तो हम ट्रिक से हमने पढ़ लिया कि बीएससी धौलपुर, बी का कोड है भरतपुर, एस का कोड है दोस्तों सवाई माधोपुर, सी का कोड है दोस्तों करौली और धौलपुर का धौलपुर। मैप में देखते हैं ये अपना भरतपुर संभाग है। इसमें देखिए भरतपुर संभाग में जिले जो आते हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये 4 जिले दोस्तों भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा हुआ? भरतपुर संभाग हुआ। कौन सा संभाग हुआ दोस्तों? भरतपुर संभाग हुआ। तो ये है भरतपुर संभाग के बारे में। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला जो हमारा संभाग है कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग पर हम चलते हैं। अगला संभाग है दोस्तों कोटा संभाग। संभाग का नाम क्या है दोस्तों? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले? 4 जिले आते हैं दोस्तों। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं।
और 4 जिलों की ट्रिक क्या है? कोजा बाबू, कोजा बाबू, बाबू किसो? कोजो बाबू। कौन सा बाबू? कोजा बाबू। तो कोजा बाबू, कोटा संभाग की ट्रिक क्या है? कोजा बाबू, जिसमें 4 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 4 जिले, और ट्रिक है कोजा बाबू। तो देखते हैं हम। को का कोड बना दोस्तों कोटा, क्या बनता है? कोटा। और झा का कोड है दोस्तों झालावाड़, झा का कोड है दोस्तों झालावाड़। बा का कोड है दोस्तों 12, 12। और बू का दोस्तों कोड क्या है? बूंदी। तो इस संभाग में 4 जिले आते हैं। ट्रिक है कोजा बाबू। को से क्या बना? कोटा बना। झा से क्या बना? झालावाड़ बना। बा से क्या बना? 12 बना। बूंदी से क्या बना? बूंदी बना। दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ मैप में देखकर आपको याद रखना है। याद रखी हुई चीज कई दिनों तक याद रहती है दोस्तों। जब आप मैप में इस चीज को आप याद कर लेते हो तो आपको ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो आप मैप में देखा करो। कोटा संभाग कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। देखिए इसमें झालावाड़, 12, कोटा, बूंदी 4 जिले आते हैं दोस्तों। देखिएगा जो कोटा संभाग है दोस्तों, ये हड़ौती, हड़ौती के पठार पर स्थित है। ये कौन सा पठार है दोस्तों? हड़ौती का पठार। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संभाग है दोस्तों, हड़ौती के पठार पर स्थित संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। हड़ौती के पठार पर स्थित संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता और है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक है नदियों वाला संभाग कौन सा हुआ? कोटा संभाग हुआ। कौन सा संभाग हुआ? कोटा संभाग। और सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा था? बीकानेर संभाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हड़ौती के पठार पर स्थित है ये संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, और इसमें 4 जिले आते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम चलते हैं, हमारा अगला जो संभाग है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। अगला दोस्तों हमारा संभाग है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग हुआ? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। देखिए दोस्तों उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं दोस्तों। 6 संभाग की दोस्तों ट्रिक क्या है? 6 जिलों की ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों उदय प्रताप, उदय प्रताप, रांची में डूबा। उदय प्रताप कहां डूबा? रांची में डूबा। कहां डूबा? रांची में डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा। एक बार पुनः बोलो, उदय प्रताप रांची में डूबा। तो उदय का कोड क्या बना मित्रों? उदय का कोड बना उदयपुर बना। क्या बना? उदयपुर बना। और प्रताप का दोस्तों कोड बना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बना। और रा का कोड बना दोस्तों राजसमंद। क्या बना? राजसमंद बना। और ची का कोड क्या बना दोस्तों? ची का कोड बना दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और डू का कोड बना दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर बना। और बा का कोड बना दोस्तों बांसवाड़ा।
डूंगरपुर, और बा का कोड क्या बनता है दोस्तों, बांसवाड़ा। मैप की ओर चलते हैं हम, देखिए उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले, 6 जिले आते हैं दोस्तों। देखिएगा, उदय प्रताप रांची में डूबा, उदय प्रताप रांची में डूबा, उदयपुर प्रताप, पैसे का बना प्रतापगढ़, रांची, रांची का बना राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 6 जिले आते हैं दोस्तों। मैप को ध्यान से देखिए, दिमाग में सेट कीजिए दोस्तों। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, 6 जिले आते हैं दोस्तों। कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में। ट्रिक क्या है, उदय प्रताप रांची में डूबा। इसके बाद में अगर आगे हम और बात करेंगे इसकी विशेषता की, उदयपुर संभाग की। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग है ये, सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग कौन सा हुआ, उदयपुर संभाग हुआ। और सबसे कम वनस्पति वाला संभाग कौन सा था, जोधपुर संभाग था दोस्तों। देखिए, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हुआ, उदयपुर संभाग। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हुआ, उदयपुर संभाग। देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की सीमा यहाँ पर एक बार पुनः लग रही है, तो ये सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग है, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। तो इस संभाग को आपको ध्यान रखना है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, 6 जिले आते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा संभाग है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है मित्रों, अजमेर संभाग। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। संभाग का नाम है दोस्तों अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। देखिए दोस्तों, अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले, 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत। कितने जिले, 4 जिले आते हैं। इस संभाग की ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों हबीना टोंक। हबीना टोंक, ट्रिक क्या है, हबीना टोंक। अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और यह है हमारा अजमेर संभाग। देखिए, ए का कोड बना दोस्तों अजमेर, क्या बना, अजमेर बना। भी का कोड क्या बना दोस्तों, भीलवाड़ा बना। एस का कोड क्या बना, अजमेर बना। भी का कोड क्या बना, भीलवाड़ा बना। क्या बना, भीलवाड़ा बना, भीलवाड़ा। ना का कोड क्या बना, नागौर बना दोस्तों। क्या बना, नागौर बना। और टोंक का क्या बना दोस्तों, टोंक बना। क्या बना, टोंक, टोंक। तो दोस्तों, अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसकी ट्रिक क्या है, हबीना टोंक। क्या है, हबीना टोंक। ए का कोड बना अजमेर, बी का कोड बना भीलवाड़ा, ना का कोड बना नागौर, टोंक का कोड क्या बना, टोंक बना। क्या बना, टोंक बना। देखिए दोस्तों, इस संभाग की महत्वपूर्ण विशेषता है कि केंद्रीय स्थित, यानी केंद्र में स्थित संभाग कौन सा हुआ, अजमेर संभाग हुआ। केंद्रीय स्थिति में संभाग कौन सा हुआ, अजमेर संभाग हुआ। केंद्र में स्थित कौन सा संभाग हुआ, अजमेर संभाग हुआ दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि
कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हुआ? अजमेर संभाग हुआ। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं ZK, जम्मू कश्मीर की आकृति वाला संभाग, ZK की आकृति किस संभाग की है दोस्तों? अजमेर संभाग की है। किस संभाग की? अजमेर संभाग के दोस्तों। ZK की आकृति वाला संभाग कौन सा हुआ? अजमेर संभाग हुआ। तो ये हमारा लास्ट संभाग था, कौन सा? अजमेर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, ट्रिक्या, हबीना, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। इसकी विशेषता है कि ये केंद्र में स्थित वाला संभाग है, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। ZK की आकृति वाला संभाग कौन सा हुआ? अजमेर संभाग हुआ। तो हमने आज चर्चा किया दोस्तों संभागों के बारे में कि संभाग की शुरुआत की गई थी 1949 ईस्वी में। उस समय मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। क्या थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आती है और संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार आती है और हमारे सामने जो संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है और हमारे संभागों के खातों में एक खाता और डाल दिया जाता है। उस संभाग का नाम क्या होता है? अजमेर संभाग होता है, जो जयपुर से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में 4 जून 2005 को सरकार आती है वसुंधरा राजे सिंधिया की, जिसने 7वां संभाग की अधिसूचना जारी की और 7वां संभाग कौन सा बनाया गया? भरतपुर संभाग बनाया गया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सबसे बड़ा संभाग कौन सा हुआ? जोधपुर संभाग हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आप आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।